हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं समविभव पृष्ठ, यानी कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन होती है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, यानी कि पृष्ठ के यदि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है तो ऐसा पृष्ठ हमारा क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। और देख भी सकते हैं आप, नाम से स्पष्ट है आपका समविभव पृष्ठ, यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो डेफिनेशन हुई इसकी, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है, यानी कि समविभव पृष्ठ जैसे मान के चलो ये आपका एक समविभव पृष्ठ है। यदि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, यानी कि यहाँ भी विभव वही है और यहाँ भी विभव समान है, यानी कि यहाँ भी विभव b है और ये b बिंदु है, यहाँ पर भी विभव कितना है, b है। तो किसी आवेश को हम यदि a बिंदु से b बिंदु तक ले जाएं, किसी आवेश को a बिंदु से b बिंदु तक ले जाए तो उसको a बिंदु से b बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा किए गए कार्य का मान शून्य, क्योंकि a बिंदु पर विभव समान है, b बिंदु पर विभव समान है। तो a और b बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि विभव दोनों बिंदुओं पर जो विभव है उसके अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब इस पर भी विभव b है और इस पर भी विभव b है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि समविभव पृष्ठ में कि दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अगर विभवांतर शून्य है यानी कि bb माइनस के ba बराबर के 0 है, तो bb माइनस के ba बराबर के क्या होता है आपका, w अपन के q होता है, q0 होता है। तो यहाँ से किए गए कार्य का मान w का मान कितना आ जाएगा, इसको इधर गुना कराएंगे तो w बराबर के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी किसी आवेश को a बिंदु से b बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य क्या होगा, शून्य होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अर्थात समविभव पृष्ठ पर स्थित दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, पर विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। या इसको ऐसे कह सकते हैं, समविभव पृष्ठ के पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किए गए कार्य का मान होता है उसका मान कितना होता है, शून्य होता है। तीसरी बात ये भी कि किए गए कार्य का मान आपका कितना है, शून्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। या इसको उल्टा बोले तो समविभव पृष्ठ में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो लंबवत होती है, किसके, समविभव पृष्ठ के। तो अब हम समविभव पृष्ठ कोई जैसे मान के चलो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की कैसी आकृति होगी। तो बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होगा हमारा, समविभव पृष्ठ वो कैसा होगा, संकेंद्रीय गोलों के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, संकेंद्रीय गोलों के रूप में होगा। तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ किसमें होगा, संकेंद्रीय गोलों के रूप में होगा, समकेंद्रीय गोलों के रूप में होता है। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनता है वो संकेंद्रीय गोलों के रूप में बनता है। अब इसको मैं बना के बताऊं आपको। जैसे माना हमारा ये कोई बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश मान के चलो मैं ले लेता हूं +q। तो इसके कारण जो समविभव पृष्ठ बनेंगे वो इसके चारों ओर संकेंद्रीय गोलों के रूप में बनेंगे और संकेंद्रीय गोलों के रूप में इस तरह से बनेंगे। ये पहला पृष्ठ बन गया।
यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर, यदि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर देखें हम, तो विभव क्या होगा, समान होगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। जैसे इसका विभव मान ले b बराबर के कितना है, b1 है। दूसरा पृष्ठ बनाए हम, तो दूसरा पृष्ठ इस तरह से बनेगा। इसका विभव कितना होगा, b बराबर के b2 जितना भी होगा, यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है वो कितना होगा, b2 होगा, यानी कि समान होगा। कहीं भी इस पर कोई भी बिंदु ले तो उस पर मान कितना होगा, b2 होगा। और भी यदि बनाना चाहे हम तो और भी बना सकते हैं। इस तरह से संकेंद्रीय किसके रूप में होगा, गोलों के रूप में होगा। ये तीसरा पृष्ठ बना लिया हमने संकेंद्रीय गोलों के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका b बराबर के b3। अब हम देखें यहाँ पर, तो इस पृष्ठ पर विभव क्या होगा, अधिकतम होगा। इस पृष्ठ पर विभव क्या होगा, इससे कम होगा। इस पृष्ठ पर विभव क्या होगा, इससे कम होगा। यानी कि इस तरह से देख सकते हैं हम कि b1 ग्रेटर देन b2, सॉरी b1 ग्रेटर देन b2 ग्रेटर देन b3, यानी b1 का मान सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि b1 के मान के सबसे ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये इस आवेश के क्या है, पास में है। ये बिंदु आवेश के पास में है, इनकी दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और दूरी बढ़ती जा रही है तो इनके विभव का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन इस पर हम कहीं भी देखें, इस पर, तो इस पर विभव का मान क्या होगा, b बराबर के b1 होगा, इस वाले पे b बराबर के b2 होगा, और इस पर b बराबर के b3 होगा। तो ये जो लाइनिंग है हमारी, ये जो लाइनिंग, ये जो पृष्ठ बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ये क्या कहलाएंगे, हमारे समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। अब मैंने बताया था कि समविभव पृष्ठ में जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। तो हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत बल रेखाएं पहले ही बना चुके हैं। जो इसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस तरह से बनेंगी, निकलती हुई बनेंगी। इस तरह से ये आपका बिंदु आवेश के कारण क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ होगा। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। अगर ये बिंदु आवेश हमारा कैसा होता, ऋणात्मक होता, क्या होता, माइनस होता, तो ये की यही बनता। अंतर क्या होता कि जो विद्युत की बल रेखाएं हैं उनकी दिशा क्या हो जाती, चेंज हो जाती। पहले बाहर निकल रही थी, अब क्या आती, अंदर आती। अब क्या होता, अंदर आती। तो ऋण आवेश, ऋण बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत समविभव पृष्ठ होगा वो धन जो बिंदु आवेश है के कारण समविभव पृष्ठ के जैसा ही होगा। अंतर केवल ये होगा, इसमें डायरेक्शन, जो विद्युत क्षेत्र की या विद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये उल्टी तरफ होने लग जाएगी। तो ये हमारा ऋण बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ होगा। नेक्स्ट, इसी में हम यदि बात करें तो रेखीय आवेश, किसके कारण, रेखीय आवेश। सेकंड पॉइंट ले हम, यदि मैं इसको मिटा देता हूं, पहले एक एक करके ले लेते हैं हम। ये तो था हमारा बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, और बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसे होता है, संकेंद्रीय गोलों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, संकेंद्रीय गोलों के रूप में। अब बात करते हैं, सेकंड पॉइंट आता है हमारा रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। तो रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ हमारा कैसा बनेगा, रेखीय आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ है वो किस रूप में होता है, बेलनाकार रूप में होता है। किस रूप में होता है, बेलनाकार रूप में होता है। जैसे बनाते हैं, ये माना हमारा क्या है, रेखीय आवेश है, यानी कि लाइन चार्ज है। एक रेखा पर आवेश जो है वो किस पे है, एक रेखा पर उपस्थित है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश कहते हैं। तो आवेश हमारा एक रेखा पर स्थित है, इसके कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो इस तरह से बनता है। इस तरह से हमारा बेलनाकार रूप में बनेगा। किसके रूप में बनेगा, बेलनाकार रूप में बनेगा। तो ये प्रथम पृष्ठ हो गया आपका, इसका विभव मान लो b बराबर के b1। इसी प्रकार से और पृष्ठ बना है इसमें,
तो और पृष्ठ इसी तरह से बनेंगे आपके। इसी तरीके से आपके बनते जाएंगे। इसका विभव कितना होगा, b बराबर के b2। वही स्थिति होगी, b1 बड़ा होगा किससे, b2 से, क्योंकि b1 हमारा किसके पास है, आवेश के पास है। अब यहाँ पर हम विद्युत बल रेखाओं का चित्रण करें तो इसमें विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से होंगी, तो इसमें विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो इस तरह से होंगी, रेखीय आवेश के कारण लंबवत भार की ओर होती हैं, तो इस तरह से होंगी। इस तरह से हमारी ये यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं होती है। तो ये रेखीय आवेश के कारण क्या होता है, हमारा समविभव पृष्ठ होता है। तीसरा, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसा होगा। ये तो था हमारा रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। नेक्स्ट तीसरा है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ। तो रेखीय आवेश के कारण जो हमारा समविभव पृष्ठ आया वो कैसे आया, बेलनाकार रूप में आया। किसके रूप में आया, बेलनाकार पृष्ठ के रूप में हमें प्राप्त होता है। यानी कि जो समविभव पृष्ठ प्राप्त होते हैं हमें वो किस आकृति के प्राप्त होते हैं, बेलनाकार पृष्ठ आकृति के प्राप्त होते हैं रेखीय आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण कैसे प्राप्त हुए थे हमें, संकेंद्रीय गोलों के रूप में। अब बात कर रहे हैं हम कि यदि हमारा विद्युत क्षेत्र एक समान हो, आवेश की नहीं, विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ होंगे वो कैसे होंगे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ की जो आकृतियां हैं वो किस प्रकार से होगी। तो एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं हम। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो इसके जो समविभव पृष्ठ बनेंगे वो समतल पृष्ठ के रूप में बनेंगे और इस क्या बनेंगे, इसके लंबवत बनेंगे। यानी कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत समतल पृष्ठ होते हैं। तो समतल पृष्ठ कैसे होंगे वो आपके, इस तरीके से ये आपके समतल पृष्ठ के रूप में बनेंगे। ये हो गया B1। दूसरा बनाऊं मैं आपको, और इसी तरीके से बनेंगे सारे आपके। ये B2 होगा और ये आपके क्या है, E वेक्टर है। क्या है, E वेक्टर है। तो इसको इस तरीके से और अच्छे तरीके से दर्शाने के लिए यदि हम इनको मिटा दें तो इस तरह से ये और भी सुंदर लगने लगेगा आपको जो चित्र है। यानी कि ये विद्युत बल रेखाएं इनके मध्य से कहाँ है, निकल रही है। ये एंटर कर रही हैं, ये निकल रही है। इस तरीके से यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, समतल पृष्ठ के रूप में होता है। किसके रूप में होगा, समतल पृष्ठ के रूप में, समतल पृष्ठ के रूप में। और कैसे समतल पृष्ठ के रूप में, लंबवत समतल पृष्ठ के रूप में। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबवत समतल पृष्ठ होते हैं। विद्युत क्षेत्र के लंबवत समतल पृष्ठ होते हैं। 4 नंबर पे आपको इन आकृतियों को ध्यान रखना है। हर बार एग्जाम में आपके 1-2 नंबर का इसको पूछता रहता है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का निर्माण कीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति बनाइए। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। चौथा है आपका आवेश युग्म का, आवेश
युग्म का समविभव पृष्ठ। तो आवेश युग्म का समविभव पृष्ठ, आवेश युग्म के रूप में जैसे प्लस प्लस आवेश हो, माइनस माइनस आवेश हो, या माइनस आवेश हो और प्लस आवेश हो। तो जैसे मैं मान के चलूं एक प्लस आवेश लेता हूं और दूसरा माइनस क्यू आवेश, या ये कह सकते हैं जो आवेश युग्म में हमारा कैसा है, विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो समविभव पृष्ठ होगा वो इस तरीके से बनेगा। मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मैं इनकी क्या बना लेता हूं, विद्युत बल रेखाएं बना लेता हूं। तो इनकी जो आवेश युग्म है, इनकी जो विद्युत बल रेखाएं वो कैसी होती है, धन आवेश से प्रारंभ होगी और कहां समाप्त होंगी, ऋण आवेश पे समाप्त होंगी। कहां होंगी, ऋण आवेश पे समाप्त होंगी। तो इस तरह से ये क्या बनेंगे, आपके विद्युत बल रेखाओं का निर्माण होगा। ऋण आवेश धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे समाप्त होती है। तो ये तो आपकी बनती है विद्युत बल रेखाएं आवेश युग्म के कारण, जब दोनों आवेश क्या हो, विपरीत हो। लेकिन इनके जो समविभव पृष्ठ बनेंगे वो कैसे होंगे, वो इस तरीके से होंगे, गोलाकार यानी कि वृत्ताकार रूप में होंगे, इसी तरीके से यानी कि वृत्तों के रूप में, इस तरीके से ये इनके क्या बनेंगे, समविभव पृष्ठ बनेंगे। ये जो बिंदु मैं बना रहा हूं गोल गोल गोला से, ये इनके क्या होंगे, समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। तो ये जो आकृतियां हैं डॉट 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 से जो वृत्ताकार बनाई है, ये इनके क्या होंगे, समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। तो आवेश युग्म के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण जो समविभव पृष्ठ की आकृति होगी वो इस तरीके से बनानी है। और इसमें आपके ये था हमारा समविभव पृष्ठ, और हमने बिंदु आवेश, रेखीय आवेश, एक समान विद्युत क्षेत्र में और आवेश युग्म के कारण समविभव पृष्ठ का निर्माण किया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म यानी समविभव पृष्ठ के गुणधर्म कौन से हैं, तो परिभाषा से ही हमारे स्पष्ट हो जाते हैं कि समविभव पृष्ठ में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो 4-5 गुणधर्म हैं आपके, उन 4-5 गुणधर्मों को मैं वन बाय वन करके बताता हूं। तो सबसे पहले नंबर 1, नाम से स्पष्ट हो रहा है पहला गुणधर्म, बिल्कुल याद करने की आपको कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। क्या है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। नाम ही लिख देना है पहले, तो इसका नाम का जो गुण है वही लिख देना है। पहला गुण क्या है आपका, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, विभव का मान समान होता है। विभव का मान क्या होता है, समान होता है। सेकंड, जो परिभाषा के बाद में मैंने आपको बताया था कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो सेकंड गुणधर्म है आपका समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को, किसी आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। आगे चाहो तो और भी रामायण लिख सकते हैं, क्योंकि समविभव पृष्ठ के दोनों बिंदुओं के जो दो बिंदु है उनके मध्य विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि विभवों का अंतर क्या होता है, 0 होता है। और लिख सकते, लिखना चाहता हूं। तीसरा गुणधर्म, समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं
सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। सदैव पृष्ठ के कहाँ होती हैं? लंबवत होती है। तो समविभव पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। तीसरा गुणधर्म। अब चौथा गुणधर्म क्या है आपका, जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विभव के मान क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, जो कि समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। क्योंकि समविभव पृष्ठ हम किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। तो जब अलग अलग विभव के दो पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो कटान जो बिंदु होगा उस पर विभव के मान 2 हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। तो चौथा गुणधर्म है आपका, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते। तो मैं चौथा गुणधर्म ऊपर लिखता हूं यहां पर, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। क्योंकि क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के 2 मान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है, चौथा गुणधर्म था। और लास्ट गुणधर्म है इसका समविभव पृष्ठ का आपका पांचवा गुणधर्म है समविभव पृष्ठ का। पांचवा गुणधर्म ये है कि जो चालक पृष्ठ होता है वो सदैव क्या होता है? समविभव पृष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि चालक पृष्ठ में जो आवेश है, चालक पृष्ठ में सभी बिंदु एक दूसरे से क्या होते हैं? विद्युत संपर्क में होते हैं। तो पांचवा गुणधर्म होता है चालक पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। चालक पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। क्योंकि चालक पृष्ठ में सभी बिंदु एक दूसरे से विद्युत संपर्क में होते हैं। यानी कि चालक पृष्ठ में जो प्रत्येक बिंदु है, यानी कि प्रत्येक आवेश है, चालक है तो जुड़े हुए होंगे, विद्युत संपर्क में होंगे, यानी कि एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे। तो इस तरह से पूरी सतह का जो आवेश है वो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। यानी कि जो विभव का मान है वो कितना हो जाएगा? समान हो जाएगा। और चालक पृष्ठ हमारा कैसा हो जाएगा? समविभव पृष्ठ हो जाएगा। तो चालक पृष्ठ क्या होता है आपका? सदैव समविभव पृष्ठ होता है। सो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।